जो तीसरा हमको जो हम स्कूल पढ़ते हैं उस तीसरा स्कूल का नाम है दैट इज विजयनगर। विजयनगर आर्ट या आर्किटेक्चर हम बोलते हैं इसको, है ना, स्कूल ऑफ विजयनगर, ठीक है। या विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपने सुना होगा अच्छे से, हरिहर और बुक्का दो भाइयों के बारे में अच्छे से सुना होगा, जो कि इस विजयनगर साम्राज्य के क्या होते हैं, संस्थापक होते हैं, ठीक है कि नहीं। विजयनगर हम साम्राज्य की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल है आपने सबने सुनी होगी, सबको पता होगी, हम्पी, ठीक है कि नहीं। तो ये हम्पी में क्या थे, इनकी राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। अब यहाँ पे विजयनगर जो साम्राज्य की हम बात करेंगे तो ये साउथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिकली साम्राज्य है। और यहाँ पे ये जो विजयनगर साम्राज्य शैली जो डेवलप हो रही है ये भी हाइब्रिड स्टाइल है, ये भी कैसी है, मिक्स्ड शैली है, यानी कि इस पे चोलों का, चालुक्यों का, पांड्यों का, ठीक है कि नहीं, राष्ट्रकूटों का जो शैली है उसका क्या होगा, इसके ऊपर प्रभाव होगा। यानी सभी के जो यूनिक फीचर हैं, चाहे वो चोल आर्ट की बात कर लो, चाहे वो चालुक्य आर्ट की बात कर लो, चाहे वो पांड्य आर्ट की बात कर लो, तो इन जितने भी स्कूल्स हैं साउथ इंडिया के अंदर उन सभी से कुछ कुछ यूनिक फीचरों को निकाल करके क्या है इस विजयनगर शैली के अंदर डाला गया था। इसको आकर्षक बनाने के लिए इसमें क्या किया गया था, ये प्रयास किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसको जो पैट्रन करने का काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है कि नहीं, वो यहाँ पे आपको जो करेंगे वो कौन कौन है भाई, मिला करके यहाँ पे एक याद रखना आपको वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चालुक्य, ठीक है कि नहीं, ये आपको इसको देखने को मिल जाएंगे। होयसल रूलर इसको क्या करेंगे, आप पैट्रोनेज करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी तीन पार्ट में ये बट जाएगा, एक है चालुक्य, दैट इज देन उसके बाद में है राष्ट्रकूटा एंड देन उसके बाद में आपके पास में होयसला रूलर्स। तो ये तीनों रूलर्स मिलकर के क्या कर रहे हैं, इस शैली को दैट इज विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर स्टाइल या आर्किटेक्चर उसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके जो टेम्पल्स हैं, है ना, उनकी विशेषता क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर हम इनके विशेषताओं की बात करेंगे तो क्या क्या यूनिक फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ आपको जो खास बात देखने को मिलेगी विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर स्टाइल के अंदर, वो क्या मिलेगा आपको, एक तो सजावट, वो तो चलेगी चलेगी साउथ में। अब यानी कि इंटीग्रेटेड कार्विंग्स का जो इस्तेमाल है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर स्टाइल के अंदर आपको इस्लामिक स्थापत्य का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पास में बीजापुर है और बीजापुर के जो सुल्तान है, ठीक है, वहाँ की इमारतों से भी इन्होंने क्या किया, ये तीनों ही रूलर्स ने, चाहे वो चालुक्य की बात करो, चाहे राष्ट्रकूट की बात करो या होयसला की, तो इन्होंने अपनी इमारतों में, अपनी बिल्डिंग्स में, अपने टेम्पल्स में इसका इस्तेमाल किया। यानी स्थापत्य कला का जो इस्लामिक स्थापत्य कला है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको और दो चीजें क्या मिलेंगी, यहाँ पे आपको जो एम्बुलेटरी पासेस वे है, प्रदक्षिणा पथ है, वो ओपन होगा, खुला हुआ होगा, ठीक है कि नहीं। दीवालों को आकर्षक बनाया जाएगा, नक्काशी उन पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, यहाँ पे आपको जो गोपुरम है, ठीक है, वो मिलेंगे आपको। एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगी कि यहाँ पे हमने आपको बताया था मंडपों के बारे में, है ना, यानी यहाँ पे विमान और मंडपों पे विशेष महत्व इनको दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, मंडप आपको बताया असेंबली हॉल होता है, ठीक है कि नहीं, और विमान जो है आपको हमने बताया था कि ये वाहन होता है देवता का, ऐसा हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे जो मंडप है बेसिकली, वो मंडप आपको सारे डेटीज जो होंगे उन सभी के आगे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुख्य डेटी होगा, जो मुख्य देवता होगा, डेटी होगा, उसके लिए एक कल्याण मंडप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो विजयनगर शैली है उसके अंदर कल्याण मंडप की जो संकल्पना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा प्रदक्षिणा पथ जो है वो तो होगा ही होगा। तो गाइज ये क्या है बेसिकली विजयनगर स्टाइल के बारे में है, इसकी शैली के बारे में। तो हम्पी का आप क्या देख सकते हो, कैपिटल देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। विट्ठल स्वामी जो है टेम्पल आप देख सकते हो, वहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये क्या है भाई, आज की तीन स्टाइल थी वेरी इंपॉर्टेंट। आप तीनों में ही क्या है डिफरेंसेस अच्छे से पता कर लेंगे। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है फिर से पूछ लेंगे। तीनों ही स्टाइल, नायक स्टाइल, बेसर स्टाइल और विजयनगर स्टाइल, ये बहुत एग्जाम में आती है, जरूर एक बार देख लीजिएगा। और विशेष तौर पे इनमें कौन कौन से
टेम्पल्स बने, किसने वो बनवाया, ठीक है, कौन सी सदी में बनवाया, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आप देखने को मिलते हैं। जा करके फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इसको। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है पूछ सकते हैं आप। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।